कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के प्रश्न लेकर आए हैं। हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, हर एक प्रश्न को अच्छी तरीके से ध्यान में रखें और आप लोग एक एक प्रश्न को कॉपी पर नोट करते हुए चलें। ठीक है, आज का आपका फर्स्ट प्रश्न रहेगा, कौन सा तत्व एक गैस के रूप में पाया जाता है और अत्यधिक जलनशील होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा जो तत्व होता है गैस के रूप में पाया जाता है जो अत्यधिक जलनशील होता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हमारा ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों, जल का घनत्व जो मान होता है वो क्या होता है? जल का घनत्व मान क्या होता है बताएंगे सभी लोग। तो जल का जो होता है, जल का घनत्व होता है वो हमारा बी वाला आंसर सटीक हो जाएगा, 1.0 जी इंटू सेमी की घात क्यू। ठीक है, बी आंसर सटीक हो जाएगा। जो ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य नाम क्या होता है? जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका सामान्य नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? तो हमारा सटीक आंसर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा, ए आंसर सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एथाइल अल्कोहल, जो एथाइल अल्कोहल होता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एथाइल अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, C2H5OH हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बताएंगे रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में बदला जाता है? दोस्तों, जो रासायनिक ऊर्जा होता है किस रूप में बदला जा सकता है? यांत्रिक ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, उपयोग सभी। तो 35 का हमारा राइट आंसर यांत्रिक ऊर्जा भी हो जाएगा, तापीय ऊर्जा भी हो जाएगा, विद्युतीय ऊर्जा भी हो जाएगा। ठीक है, ABC। ठीक है, तीनों आंसर से हो जाएंगे। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व अत्यधिक प्रतिरोध जो होता है प्रतिक्रियाशील होता है? जो कौन सा तत्व होता है अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है और पानी से क्या होता है? प्रतिक्रिया करता है? तो हमारा बिल्कुल 36 का राइट आंसर सोडियम होगा, लिथियम होगा, पोटेशियम होगा, कैल्शियम होगा। तो पोटेशियम हमारा राइट आंसर सी। ठीक है, बताएंगे किस तत्व का परमाणु क्रमांक 79 होता है? सोना, चांदी, प्लेटिनियम, लोहा। तो किसका परमाणु क्रमांक 79 होता है? 37, सोना। ठीक है, गोल्ड हो जाएगा, हमारा ए आंसर सटीक आंसर हो जाएगा। बताएंगे कौन सा रसायन जो बाष्पीशील होता है और ठंडक का एहसास उत्पन्न होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, तो हमारा अमोनिया होता है, एथेनॉल होता है, एसीटोन होता है। तो हमारा जो क्लोरोफॉर्म हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो रासायनिक वाष्प होता है और ठंडक के रूप में एहसास उत्पन्न होता है, तो क्लोरोफॉर्म। ठीक है, राइट आंसर। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का सामान्य नाम क्या होता है? सफाई के लिए होता है, अम्लीय वर्षा को रोकने में, या AC जो होता है एंटी 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 सेप्टिक के रूप में, जल शोधन में। तो हमारा राइट आंसर सफाई के लिए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में के दौरान उत्पाद की मात्रा को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग करते हैं? ताप को मान पैमाना या pH मान, मोल, घनत्व। तो हमारा राइट आंसर मोल हो जाएगा। ठीक है, 41, कौन सा अम्ल क्या होता है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, 41 का सी आंसर नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड हमारा सी आंसर सटीक आंसर हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? तो हमारा ए आंसर। ठीक है, KMnO4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किस गैस का उपयोग आंतरिक जलवायु नियंत्रण के लिए किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या दोस्तों हाइड्रोजन। तो दोस्तों 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, बी आंसर सटीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं?
ग्लूकोज आइसिटीन कंडेंसेंट होता है, ठीक है। या दोस्तों हेबर प्रक्रिया होता है, या क्या होता है, हेमर प्रक्रिया, ठीक है, राइट आंसर। कौन सा परमाणु जो होता है, जो पदार्थ होता है, परमाणु की संख्या एक होती है, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो परमाणु संख्या एक किसकी होती है, हाइड्रोजन, ठीक है। कौन सा जो रसायन होता है पाचन तंत्र में एसिड के रूप में कार्य करता है, तो 46 का राइट आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, राइट आंसर। अल्कोहल की जलन प्रक्रिया में किस गैस का उत्पन्न होता है, उत्पादन किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो किसका, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, राइट आंसर। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन होती है, ये दोस्तों हाइड्रोजन, या ए बी दोनों, या कार्बन डाइऑक्साइड, तो ए बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, ठीक है। कौन सा रसायन अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रक्रिया क्या करता है, जल, बोरिक एसिड, अमोनिया, या सोडियम क्लोराइड, तो हमारा राइट आंसर अमोनिया, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। पानी को सख्त बनाने का प्रमुख कारण क्या होता है, कैल्शियम होता है, आयन, ठीक है, या मैग्नीशियम आयन होता है, ए बी दोनों, तो हमारा सी आंसर, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है, संयोजन प्रक्रिया ऊर्जा, या अभिक्रियाशील ऊर्जा, या अधीन ऊर्जा, या सक्रिय ऊर्जा, तो क्या का डी, सक्रिय ऊर्जा, ठीक है। का सतत बॉन्ड कहते हैं, और दोस्तों युग्म बॉन्ड कहते हैं, दुग्गम बॉन्ड कहते हैं, या अवशिष्ट बॉन्ड कहते हैं, तो युग्म बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। किस धातु का उपयोग डायमंड के साथ किया जाता है ताकि उसमें चमकदार बनी रहे, सोने, चांदी, प्लेटिनियम, कार्बन, तो 53 का सी, प्लेटिनियम, ठीक है, सी आंसर ठीक होता है। किस रसायन का उपयोग साबुन में किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। कौन सा रसायन उस सूर्य के विकिरण को अवशोषित करता है और पृथ्वी की तापमान को नियंत्रित करता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो 55 का राइट आंसर हमारा बी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, राइट आंसर बी वाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, जो आवेशित कितना होता है, 56 का ए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को आप लोग कमेंट बताएंगे, जब एक तत्व दूसरे तत्व में प्रक्रिया करता है तो एक तत्व में का क्या करता है, विलयन, घनन, या अभिक्रिया, मिश्रण, ठीक है। आप लोग इसका मुझे कमेंट में आंसर देना, ठीक है।